और चलिए सीधे चलेंगे चंडीगढ़, जहां पर सीएम नायब सिंह ने प्रेस वार्ता को संबोधित कर रहे हैं। क्या कुछ कह रहे सुन लेते हैं। वो कम ज्यादा होती रहती है, जिसे बीबीएमबी की एक तकनीकी कमेटी द्वारा वो तय किया जाता है। गत 26 अप्रैल को मैंने भगवंत मान जी से फोन पर बताया था कि बीबीएमबी की टेक्निकल कमेटी ने पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान को पानी छोड़ने का जो निर्णय 23 अप्रैल को लिया था, उसके क्रियान्वयन में पंजाब के अधिकारी आनाकानी कर रहे हैं। उस दिन मान साहब ने मुझे स्पष्ट आश्वासन दिया था कि वे तुरंत अपने अधिकारियों को निर्देश देकर कल ही इसका समाधान सुनिश्चित करवाएंगे। इस मामले में 27 अप्रैल को दोपहर 2 बजे तक जब पंजाब के अधिकारियों ने कुछ नहीं किया, तो मैंने फिर भगवंत मान जी को पत्र लिख करके इन तथ्यों से अवगत कराया। बड़ी हैरानी की बात है कि 48 घंटे तक मेरे पत्र का जवाब नहीं दिया, बल्कि मान साहब ने अपनी राजनीति को ऊपर रखते हुए एक वीडियो जारी करके तथ्यों को दरकिनार करते हुए जनता को भ्रमित करने का प्रयास किया। यही नहीं, मान साहब हरियाणा पर जबरदस्ती करने का आरोप लगा रहे हैं। दुर्भाग्यपूर्ण है, जबकि बीबीएमबी की बैठक के प्रबंधन ने जो बैठक बुलाई थी, और कभी भी वह बैठक बुला सकता है, अधिकार है बीबीएमबी को। हम जो नियम के अनुसार चले हैं और चल रहे हैं, क्योंकि बीबीएमबी ने बैठक बुलाई और उसी ने निर्णय किया। जबरदस्ती तो मान साहब ने की है, उनकी सरकार ने की है, कि जिसने बीबीएमबी के फैसले को भी दरकिनार कर दिया है और उसको लागू करने की बजाय वहां पर पुलिस बैठाने का काम किया है। आखिर ऐसा क्यों किया गया है, ये जानना चाहते हैं। मैं तो आज भी यही कह रहा हूं कि भगवंत मान जी हमारा रिश्तेदार है। मैं ये बात बोल रहा हूं, मैंने उस दिन भी बोली थी। जो वो बोल रहा है कि वही बेटी अगर होती है तो वो पानी भी नहीं पीते, भगवंत मान जी को शायद इस बात का ध्यान नहीं है कि अगर बच्चे हो जाते हैं तो उसके घर में पानी भी पीते हैं, उसका सारा कुछ खाते हैं। अब तो भगवंत मान का बच्चा भी हो गया है, उसको ध्यान करना चाहिए, इस बात का उसको ध्यान रखना चाहिए कि भाई पानी तो देना पड़ेगा हरियाणा को। मान साहब को कहना चाहता हूं कि आप अपने घर पर आओ, हम आपको चाय भी पिलाएंगे, हम आपको पानी भी पिलाएंगे, लेकिन जहां तक इस पानी की बात है तो पानी पंजाब का थोड़े ही है, ये पानी तो देश का है, जो हिमाचल से होकर पंजाब आता है। ये समझना चाहिए। भारत की संसद ने भाखड़ा नग्गल एक्ट जो 1959 में पारित किया, और जिसका उद्देश्य, क्योंकि उसको भी मालूम है और इनको मालूम भी होना चाहिए, जिसका उद्देश्य सतलुज नदी पर भाखड़ा बांध का निर्माण और राजस्थान तथा पंजाब में सिंचाई तथा पन बिजली को लेकर पारस्परिक सहयोग करना शामिल था। 15 मई 1976 को बीबीएमबी एक स्वायत्त संस्था के तौर पर गठित की गई। बीबीएमबी भारत की संसद द्वारा स्थापित संवैधानिक संस्था है। ये कोई वैसी नहीं बैठेगी आकर के, लोकसभा के द्वारा ये कंस्टिट्यूट की गई संस्था है जो यहाँ पर बैठी है और जो फैसला करती है और निष्पक्ष रूप से अपना कार्य भी करती है, भेदभाव नहीं करती हो किसी के साथ। जिसका जो हिस्सा है वो देने का काम बीबीएमबी करता है। भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड की तकनीकी समिति ने
23 अप्रैल 2025 को हरियाणा को 850 क्यूसिक पानी देने का फैसला लिया था, जिस 8,500 8,500 क्यूसिक पानी देने का फैसला लिया था, जिसे मान सरकार ने लागू नहीं होने दिया। इसके बाद 30 अप्रैल को बीबीएमबी बोर्ड ऑफ मेंबर्स की बैठक में